ये आपने जवाब दिया। लेकिन शुभ्रास्ता जी, शुभ्रास्ता जी, समाजवादी पार्टी अभी ये कह रही है, मेरा सवाल शुभ्रास्ता जी से। विजय जी एक मिनट, ऋषि मिश्रा जी रुकिए रुकिए, मैं सबके पास दोबारा से आऊंगा, पूरा वक्त दूंगा। आपकी तरफ से टेक्निकल दिक्कत आई थी ऋषि मिश्रा जी, मैंने आपको ऐसा नहीं है कि बीच में इंटरप्ट किया हो, आपकी तरफ से टेक्निकल दिक्कत आई थी, दोबारा से आ जाऊंगा मैं। शुभ्रास्ता जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम अपना विपक्ष होने का धर्म निभा रहे हैं, अगर अव्यवस्था है तो उस अव्यवस्था को हम रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाईवे पर इतनी भीड़ है कि लोग निकल ही नहीं पा रहे वहां से। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा का अभाव है, उन्होंने कहा कि महिलाएं वहां पर परेशान हो रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो कुछ सिविक मुद्दे उठाए हैं, उन सिविक मुद्दों पर मैं भी समर्थन करती हूँ कि बिल्कुल सही बात है, हाईवे पे भीड़ भी होगी, प्रयागराज से काशी के रास्ते में भी भीड़ आपको मिलेगी, क्योंकि वो जब लोग जा रहे हैं वहां दर्शन करने तो चाह रहे हैं कि वो पूरा सर्किट कंप्लीट करके आए, ये सब सही बात है। लेकिन अगर आप इसमें अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए आप इसमें ऐड कर देते हैं कि महिला सुरक्षा एक विषय है, आप ऐड करते हैं कि लोग बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। क्योंकि मैं मानती हूं कि कोई भी व्यक्ति जब तीर्थाटन पर निकलता है तो वो मान करके चलता है कि आप अपने घर जैसी सुख सुविधाओं के साथ तो आप नहीं जा सकते, ये निश्चित रूप से ये बात है। इसीलिए तीर्थ यात्रा करने से ज्यादा तीर्थ यात्रा कराने वाले का महत्व होता है। और मैं उसी बात पर वापस आती हूं, जिस तरीके से प्रयागराज के हर एक घर ने, प्रयागराज के हर एक युवा ने, प्रयागराज के हर एक उस व्यक्ति ने जिसके मन में कहीं ना कहीं धार्मिक आस्था है, लगभग ये बीड़ा उठा लिया है कि जो यहां इस पावन धरती पर आ रहा है उसको बढ़िया से महाकुंभ के दर्शन करके वहां स्नान करके वापस जाना है। ये उस जज्बे को कभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने सलाम किया हो? आपने कभी देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर गए हो? ये सवाल मैं सीधे पूछ लेता हूं विजय राठी जी। बहुत सारे लोग, मेरे जानने वाले, मेरे परिवार के लोग जो महाकुंभ गए हैं, उन्होंने कहा कि जहां पर भी कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, वहां पर स्थानीय लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सभी लोग मदद कर रहे थे और सभी लोग एक मानवता की मिसाल भी यहां पर पेश कर रहे थे। आप ऐसे मुद्दों को उठाएं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसमें राजनीति का तड़का लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। ये आपके लिए राठी जी। देखिए हिमांशु जी, हमारे परिवार से भी लोग गए हैं और 40-40 किलोमीटर पैदल भी चले, लेकिन हम अपने परिवार की छोड़ दीजिए, एक महिला ये बोल रही है कि वो उसके घुटनों में दिक्कत है, 40 किलोमीटर पहले गाड़ी रोकी, कहां जाना उसको नहीं पता, कहीं ना खाने का है ना पानी का, जिससे पूछे सिक्योरिटी नहीं है सड़क पे, बताने के लिए कोई थे। अब ये बताइए आप उसको क्या करना? अब ये कहें कि जी बहुत अच्छा, क्या आप कह रहे हैं सिक्योरिटी नहीं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिक्योरिटी कहीं नहीं हो? इतनी भीड़ और सिक्योरिटी कहीं नहीं हो? सुनिए, रूट डाइवर्जन का कोई प्लानिंग नहीं है, किसको कहां से जाना, किसको कहां से निकलना, सब गाड़ियां एक दूसरे के रास्ते में मुंह मिलाए खड़े हैं। सिक्योरिटी बहुत बाद में पहुंची है, क्योंकि सबने सोचा कि हाँ ठीक है भीड़ है, क्योंकि मैंने बताया ना पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री मदमस्त हैं, हिंदुओं की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की सलामती व्यवस्था के लिए नहीं लगे, क्योंकि एक टैग ये लेकर के चल रहे हैं कि हाँ हम तो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन ये हिंदुओं की लाशों पे राजनीति करने वाली पार्टी है, उनके सनातन पे राजनीति करने वाली पार्टी है। इसका जवाब मैं एफएन सिंह से ले लूंगा राठी साहब, लेकिन एक बात बता दीजिए, जब कुंभ में कोई बात होती है तब बोला जाता है कि आप लोग वहां पर जाएंगे, आप लोग तुरंत मना कर देते हैं, अखिलेश जी ने भी मना कर दिया। लेकिन कुशीनगर की ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर चल रही है, ये मदनी मस्जिद, वहां पर अवैध अतिक्रमण जो हुआ था उस पर बुलडोजर चलता है तो 18 सपा नेता वहां पर डेलीगेशन पहुंच जाता है। आप पर राजनीति का आरोप लगता है ना सर? सुनिए कुशीनगर का क्या है, कुशीनगर को दूसरा संभल बनाना चाहते हैं। पहले एसडीएम ने जो डिलिमिटेशन किया था वो ऑनलाइन सब कुछ है। अब इसमें अगर कार्रवाई हुई, अगर इसमें कार्रवाई हुई कोर्ट के हिसाब से हुई, देखिए नौकरी नहीं देनी, किसानों पे महंगाई पे बात नहीं करनी, इसलिए करना क्या है 2027 के लिए यही चीजें ढूंढनी है। अच्छा, और अब आप बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बोल रहे हैं कि वो हिंदू आप मुस्लिम करते हैं, यही तो आरोप है एफएन सिंह। आप मुझे नहीं, 2 सेकंड देखिए, बोलिए आप मुझे, आपके ही चैनल पर राठी जी ने मान लिया कि वहां भीड़ जाते हैं, आपके ही चैनल पर समाजवादी पार्टी कहती थी कि वहां कोई जा ही नहीं रहा है, तो ऐसे बेशर्मी समाजवादी पार्टी को मैं ये कहूंगा कि भैया तबलीगी जमात को मानने वाले, कुंभ पर सवाल उठाने वाले, भाई हर जुमे को सड़कों पर जाम लगाने वाले और कुंभ पर सवाल उठाने वाले, यमुना को खून से लाल कर देने वाले और कुंभ पर सवाल उठाने वाले समाजवादी पार्टी के लिए यही कहूंगा, अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, अगर आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, अच्छी बात है, दूसरा धर्म अपना सकते हैं, लेकिन
सच्चाई तो जानिए तो। आप, मैं तो पूछ रहा हूँ तबलीगी जमात वाली पार्टी से, हिमांशु जी, तबलीगी जमात वाली पार्टी से आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, जुमे में सड़कों को जाम करने वाले लोगों को आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ कि भाई क्राउड मैनेजमेंट वहां है कि नहीं। अब समाजवादी पार्टी, हिमांशु जी, ये मान गई कि नहीं कि वहां श्रद्धालु आए हुए हैं? नहीं तो अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी कहती थी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई आएगा नहीं। अब हिमांशु जी हम इससे आगे बढ़ते हैं, निश्चित तौर पे हमारे देश के सभी लोग श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर। और अरे भैया आप सुन तो लीजिए, कुछ नहीं सुन क्या लीजिए, मैं कह रहा हूँ आप सुनना ही कहा चाहते हैं, हम तो बैठ के सुनते हैं लेकिन आप सुनना ही नहीं चाहते। चलिए ऐसे नहीं होगा। ऋषि मिश्रा जी कुछ दिखा रहे हैं, ऋषि मिश्रा जी कोई दस्तावेज दिखा रहे हैं। ऋषि जी, हाँ प्लीज, ऋषि मिश्रा जी दस्तावेज दिखा रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रहा है? हाँ, ऋषि मिश्रा मेरे तो देखिए, माँ गंगा, माँ एक मिनट बोले तो दीजिए। विजय राठी जी एक मिनट रुकिए, डाउन कीजिए प्लीज, डिबेट सही से होनी चाहिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। ऋषि मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। हिमांशु जी, माँ गंगा हम सबके लिए आराध्य हैं, हम सबके लिए पवित्र है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, माँ गंगा के सफाई अभियान के लिए ये लेटर जेडी अग्रवाल का है, प्रोफेसर जेडी अग्रवाल का, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था। हाँ, 12 बार पत्र लिखा था, 12 बार पत्र लिखा था। बोलने दीजिए, बकवास मत कीजिए, बकवास मत कीजिए, बोलने दीजिए। अरे राठी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, एक मिनट, अरे उनको शांत करवा दिया। बोलिए ऋषि मिश्रा जी। हो गए चुनाव के लोग, आप ही की बात आ रही है, बोलिए। कांग्रेस की बात डिबेट में भी नहीं बोलने दे रही है। आप ही की बात आ रही है ऋषि मिश्रा जी, बोलिए। कांग्रेस पार्टी को, अरे सुनिए हिमांशु जी, 10 सेकंड में मैं अपनी बात सिंह साहब प्लीज एक मिनट शांत बैठिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में कोई मलाल रह जाए। हाँ हाँ, बोलिए मिश्रा जी। बोलिए भाई ऋषि जी, बोलिए भाई। काशी में पूजा को प्रतिबंधित करने वाले, बोलिए। काशी की गंगा, माँ गंगा के सफाई के लिए प्रोफेसर जेडी अग्रवाल ने 12 बार पत्र लिखा आदरणीय प्रधानमंत्री को। उसमें से एक पत्र मेरे पास ये है, एक बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। और उस माँ गंगा, क्यों बकवास कर रहे हैं आप क्यों बकवास कर रहे हैं? आप नहीं चाहते हैं माँ गंगा का सफाई हो? आप धर्म पे राजनीति करना चाहते हैं? हिमांशु भाई 20 आप सेकंड धर्म पे राजनीति करना लीजिए, 30 सेकंड लीजिए। माँ गंगा की सफाई का मुद्दा उठा तो देखिए, फिर से बात वही आ गई। 30 सेकंड, सूर्य प्रकाश बैचल 30 सेकंड गिन के। देखिए यहाँ पर आपने देखा, जो ऋषि मिश्रा जी है वो माँ गंगा की सफाई का मुद्दा उठा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, लेकिन इनसे जरा कोई पूछे कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है उसके बाद से ही आप लोग सब लेटर दिखा रहे हो, जबकि वो माँ गंगा के पुत्र, भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी ने यह प्रण संकल्प लिया कि हम गंगा जी को, जमुना जी को और सभी हमारी पवित्र नदियों को बिल्कुल साफ करेंगे। दिल्ली में भी चुनाव हुआ और उसी मुद्दे पे हम लोगों ने चुनाव जीता है। इन लोगों को शुभ्रास्ता जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति, सनातनी आस्था, ये दोनों चैप्टर अलग अलग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हिमांशु जी 10 सेकंड दीजिए। हिमांशु जी एक चीज जी देखिए हिमांशु जी, मैं फिर से एक ही बात कहूंगी कि लगा रहे हैं। हाँ, हिमांशु जी 10 सेकंड बस मुझे दीजिए। बोलिए शुभ्रास्ता जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विरोधी पार्टी से कि भैया अगर शुभ्रास्ता जी आप ही से मैं सुन रहा हूं, बोलिए। जी हिमांशु जी, देखिए सिंपल सी बात है, मैं बार बार इसी चीज का आग्रह करूंगी कि देश में राजनीति हो, इससे कोई गुरेज किसी को नहीं है। आप अलग अलग मौकों पर अलग अलग इश्यूज उठाएं, इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ। लेकिन आप आज कुंभ के बहाने माँ गंगा की सफाई की बात को आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा राजनीतिक कलर दिखे जिसमें कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं ऋषि जी, होना चाहिए, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट भी नहीं। ऋषि जी देखिए, लेटर है मेरे पास, यही बात यहां पर की जा रही है, कॉन्टेक्स्ट। आप देखिए कि किस मुद्दे को